अगर आप 2024 में अपना टेरेस गार्डन बनाना चाहते हैं, उस गार्डन में बहुत सारी सब्जियां उगाना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके बड़े ही काम आने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप होम गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। खाली छत पर किस तरह से आप सब्जियों वाले पौधों को लगाकर उनसे ढेर सारी सब्जियां तोड़ सकते हैं। साथ में अपने खाली छत पर सुंदर सुंदर फूल कैसे उगा सकते हैं, पूरी जानकारी मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी, आप किस तरह से नए साल में अपनी होम गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मेरे घर की छत पर मैंने ग्रो बैग में ढेर सारी सब्जियों वाले पौधे लगा रखे हैं और इनसे मिलती हैं मुझे ढेर सारी सब्जियां। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं तो ये ब्रोकली लगी हुई है, देखिए कितनी बड़ी ब्रोकली हो गई है। यहाँ आप देख रहे हैं तो ये लगे हुए हैं बैगन, बैगन में देखिए कितने अच्छे बैगन बन रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने घर पर मेरी तरह इतनी अच्छी सब्जियां उगाना, तो पूरी स्टेप जो है आपको समझनी पड़ेगी। छत पर सब्जियां उगाना बहुत ही आसान है, बस आपको सही मेथड को अपनाना है। तो जब भी आप होम गार्डनिंग की शुरुआत करने का प्लान बनाएं, जैसे कि अभी दिसंबर चल रहा है और अगर हमने प्लान किया है कि जनवरी से हमें होम गार्डनिंग करनी है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर हम हमारे छत पर उगाना क्या चाहते हैं। मतलब क्या आप इस तरह से फूलों वाले पौधे उगाना चाहते हैं, आपको फूल बहुत पसंद है, या फिर आप इस तरह से सब्जियों वाले पौधे उगाना चाहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कितने अच्छे टमाटर लगे हुए हैं। सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि आप छत पर क्या उगाना चाहते हैं। आप फूलों वाले जो पौधे, सब्जियों वाले पौधे, साथ में इस तरह से फलदार पौधे जैसे ये अमरूद आप देख रहे हैं, तीनों चीज़ों को अपने घर की छत पर बड़े ही आसानी से उगा सकते हैं। तीनों चीज़ों को उगाने के लिए जो सामान है वो थोड़ा सा अलग लगता है, तो उस पर हम अभी बात करेंगे। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या उगाना है, इसके बाद आपको अपनी छत पर जाना है। जो खाली छत है, आपकी छत है या छोटी बालकनी है, तो आप वहाँ भी जाइए। देखिए सबसे ज़्यादा धूप किस जगह आती है। मैं सुबह सुबह आ गया हूँ, सामने देखिए ये ब्रोकली लगी हुई है सारी, यहाँ पर सुबह से ही धूप आ गई है। यहाँ आप देख रहे हैं तो ये फूल हैं जो गुलदाउदी के हैं, यहाँ सुबह से ही धूप आ गई है। तो आपको इस तरह से छत पर घूमना है, देखना है किस एरिया में सबसे अच्छी धूप आ रही है। यहाँ देखिए डहलिया लगा हुआ है, कितना सुंदर फूल है, यहाँ पर भी धूप है। तो इस तरह से आपको धूप वाला एरिया देख लेना है। अब मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए ये हमारी गाजर लगी हुई है, यहाँ पर धूप नहीं है। तो आपको देखना है धूप कहाँ है, उस एरिया को मार्क कर लीजिए। उसका छोटा सा आप चाहें तो पेपर में एक डिजाइन भी बना सकते हैं। धूप इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप होम गार्डनिंग करेंगे, टेरेस गार्डनिंग करेंगे और वहाँ पर पौधे लगाएंगे, तो अगर आपने धूप का ध्यान नहीं रखा तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कैसे बेकार हो जाएगी? पौधों को बढ़ने के लिए धूप की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपने धूप का ध्यान नहीं दिया तो पौधे नहीं बढ़ेंगे, आप कितनी ही मेहनत कर लें। तो सबसे पहला ज़रूरी काम, हमारे गार्डन में धूप आना चाहिए और धूप कहाँ आ रही है उस चीज़ को हमें देखना है। दूसरा काम, जिस भी पौधे को लगाना है, सपोज़ कीजिए अब आपने सर्दियाँ आई, स्ट्रॉबेरी देखी और आपको स्ट्रॉबेरी लगाना है, तो जैसे मैंने स्ट्रॉबेरी लगा रखी है, तो अब आपको सोचना होगा कि स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो किस साइज का लें। ग्रो बैग भी ले सकते हैं, गमला भी ले सकते हैं। मैं स्पेशली ग्रो बैग इस्तेमाल करता हूँ। ग्रो बैग में मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और ये बहुत हल्के होते हैं। काफ़ी सालों तक मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, 5-6 साल ईजीली चल जाते हैं। मैं इसलिए ग्रो बैग को अपने जो है गार्डनिंग में इस्तेमाल करता हूँ। इस तरह से देखिए कितना अच्छा ग्रो बैग है, 3 स्ट्रॉबेरी के पौधे लगा दिए। तो हमें उस पौधे की साइज के अकॉर्डिंग ग्रो बैग सिलेक्ट करना होगा। मिर्च के पौधे के लिए 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग अच्छा होता है। टमाटर के पौधे के लिए 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग बहुत अच्छा है। इस तरह स्ट्रॉबेरी के लिए 6 बाई 6 इंच, 9 बाई 9 इंच का ग्रो बैग बहुत अच्छा है। तो जैसे छोटे पौधे हैं, बड़ी रूट सिस्टम नहीं होता, तो देखिए 6 बाई 6 इंच के ग्रो बैग में लगा दिया है मैंने। ये जियो फैब्रिक ग्रो बैग है, ये भी बहुत अच्छा ग्रो बैग होता है बिगनर्स के लिए, क्योंकि ये ओवर वाटरिंग से हमारे पौधों को बचाता है। अगर हम मूली उगा रहे हैं तो देखिए ये बड़ा ग्रो बैग है, 24 बाई 9 इंच का है। ये 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है। गाजर के लिए 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है। धनिया उगाने के लिए 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है। तो इस तरह से आप
अलग अलग सब्जी के लिए अलग अलग ग्रो बैग को सिलेक्ट करेंगे, उन्हें खरीदेंगे। ग्रो बैग, बीज, मिट्टी, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी वेबसाइट organicbazaar.net से। इन्हें आप ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, अपने लोकल नर्सरी में जाएंगे तो वहाँ भी ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ग्रो बैग ले लेने के बाद हमें बनानी होती है मिट्टी। अब मिट्टी आप सोच रहे होंगे कि अब गार्डन में जब हम सब्जियां लगा रहे हैं तो मिट्टी ऐसा क्या है, हम तो कहीं से भी मिट्टी ले आएंगे और उसमें सब्जियां लगा देंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है। जब भी हम होम गार्डनिंग करते हैं तो हमारी मिट्टी, जो हम गमले में मिट्टी भरते हैं वो अलग होती है और जो गार्डन में मिट्टी हमें मिलती है वो अलग होती है। कैसे अलग होती है मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए कल हमने यहाँ पर ये टमाटर के पौधे लगा दिए और ये पौधे लगे हैं इस मिट्टी में। देखिए अब ये मिट्टी आपकी नॉर्मल गार्डन सॉइल से अलग है। कैसे अलग है? एक तो ये पोरस है, आप देखिए जैसे ही मैं हाथ से उठा रहा हूँ देखिए बिल्कुल बारीक है। दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है, मतलब ऑर्गेनिक खाद है। तीसरा, इस मिट्टी को जब हमने बनाया था तो ये अब कॉम्पैक्ट नहीं होगी, मतलब कड़क नहीं होगी, जिससे हमारे ये पौधे की रूट अच्छी बढ़ेगी। अब ये मिट्टी जो ऐसी है ये मैंने कैसे तैयार की है, तो इसमें मैंने 3 चीज़ों को मिलाया है। पहली चीज़ है नॉर्मल मिट्टी जो आपको मिल जाती है गार्डन से, साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं से भी मिल जाए, काली, पीली, लाल जैसी मिट्टी मिलती है चलेगी। 30% मिट्टी लेनी है, 30% उसमें मिलानी है खाद, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जो भी मिल जाए। 30% कोकोपीट, कोकोपीट जो होती है नारियल के छिलके होते हैं उसे मिलानी है। और 10% में नीम खली, बोन मील, सरसों की खली, इस तरह से ऑर्गेनिक खाद मिला दीजिए, आपकी बहुत अच्छी मिट्टी तैयार है। मेरा डिटेल वीडियो पब्लिश है कि आपको जो बेकार से बेकार मिट्टी है उससे आप कितना अच्छा जो है उपजाऊ कैसे बना सकते हैं, वह वीडियो आप मेरा देख लीजिए। और मिट्टी को बनाकर हम इस तरह से ग्रो बैग में भर लेंगे। ये 15 बाई 15 इंच के HDPE ग्रो बैग हैं जिसमें मैंने एक टमाटर के पौधे कल लगाए हुए हैं शाम के समय पर। ये देखिए, तो हमने मिट्टी बना ली। मिट्टी बनाने के बाद मिट्टियों को इस तरह से ग्रो बैग में भर लिया। ग्रो बैग में भरने के बाद अब बारी आती है इसमें पौधे लगाने की। तो देखिए, जो भी आपको पौधा लगाना है उसका आपको नेचर समझना होगा। पौधे को कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है। कब लगाया जाता है मतलब सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, सीजन का ध्यान रखिए। कैसे लगाया जाता है मतलब आपको पौधे को सीधे ही, मतलब बीज को इस तरह से गमले में लगाना है या पहले इसके पौधे बनाने हैं। पौधे कैसे, देखिए इस तरह से ये पौधा हमने कल बना लिया था जो यहाँ लगाया। छोटे पौधे इस तरह से बन जाते हैं। ये देखिए हमारा शिमला मिर्च का छोटा सा अभी भी पौधा यहाँ पर रखा हुआ है जो कि हमने अभी ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो इस तरह से जैसे कि शिमला मिर्च हो जाती है, टमाटर है, नॉर्मल हरी मिर्च है, इनके हमें पहले पौधे बनाने होते हैं। पौधे बनाने के बाद जब इनका रूट सिस्टम अच्छा हो जाता है, पौधा 4 से 6 इंच का हो जाता है, तो हम इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगा देते हैं। एक ग्रो बैग में एक ही पौधा लगाइए, ध्यान रखिए ये चीज़ आपको करनी है। अगर ये आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा ग्रो बैग है, एक टमाटर लगाया इतना सा, आप होते तो यहाँ पे 4-6 टमाटर लगा देते। ऐसा नहीं करना है, इससे क्या होगा, सारे पौधे कमज़ोर रहेंगे, कोई भी पौधा अच्छे से बड़ा नहीं होगा और अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो लगाने का तरीका समझ लीजिए। डायरेक्ट बीज लगाने हैं, जैसे लौकी, करेला, गिलकी, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी लौकी लगी हुई है सामने, ये देखिए। अब लौकी के जो बीज हैं, मान लीजिए लौकी हमें लगानी है तो लौकी को सीधे ही, ये देखिए यहाँ पे मैंने सीधे ही बीज लगा दिए थे। इनके बीज लगाए जाते हैं, इन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। और ये लंबी वाली लौकी है तो इधर से देखिए शुरू हुई है, ऊपर वो वहाँ पे लगी हुई है, उसके ऊपर आप देख रहे हैं गोल वाली लौकी लगी हुई है। तो ये सारी लौकी मेरे गार्डन में लगी हुई हैं, तो इन्हें मैंने सीधे बीज से लगाया था। बाकी के मैंने पौधे बनाए हैं। ये लगी हुई है लाल पत्ता गोभी, तो इसके भी मैंने पौधे बनाए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कल मैंने पीली पत्ता गोभी, सामने देखिए येलो कॉलीफ्लावर है और ये पर्पल कॉलीफ्लावर है। तो ये पर्पल वाली पत्ता गोभी जो पिंक कलर की होती है हल्की, इन्हें लगाया है। तो इस तरह से आप पौधों को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब हमने पौधे लगा दिए, अब आती है इनकी देखभाल, मतलब केयर। केयर में क्या करना है, सबसे पहला काम पानी बहुत कम देना है। पानी उतना ही दीजिए जितनी नीड हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, हमने कल ये पौधे लगाए, अभी मिट्टी गीली है, अब हम दोबारा पानी नहीं देंगे, तभी देंगे जब मिट्टी हल्की सूखी दिखेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पौधे हैं हमारे, अभी यहाँ पर मिट्टी उतनी सूखी नहीं है तो यहाँ पर भी हम पानी नहीं देंगे। तो कैसे चेक करना है, मिट्टी को ऊपर से टच कीजिए, इस तरह से आप फील करेंगे। मिट्टी अगर आपकी उंगलियों में लग रही है मतलब मिट्टी गीली है, इसे पानी नहीं देना है। मिट्टी सूखी है तो फिर आप पानी दे दीजिए। पानी इतना देना है कि पानी पूरा इधर से लेके नीचे तक पहुँच जाए। ये जो ग्रो बैग है
पूरी मिट्टी गीली होनी चाहिए इसकी, ताकि जो जड़ें अंदर हैं हमारे पौधे की उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे, उन्हें प्रॉपर पानी मिलता रहे जैसी उन्हें ज़रूरत है। तो एक बार में डीप वाटरिंग करनी है, दोबारा वाटरिंग फिर तभी करनी है जब ये मिट्टी सूखी हो। बार बार पानी देंगे तो रूट रॉट हो जाएगा, जड़ जो है सड़ जाएंगी, पौधा खराब हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई रोग आता है तो इसके लिए पत्तियों को आगे पीछे करके देख लीजिए, देखिए इतनी कितनी साफ पत्ती है, कोई रोग नहीं है। रोग आता है तो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना लीजिए, घरेलू पेस्टिसाइड बना लीजिए, उनका स्प्रे कीजिए। लगभग सब्जियों में जो है नॉर्मल मैं बताऊं तो 1 से 2 महीने बाद आपको हार्वेस्टिंग मिलना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो पहले महीने से ही हार्वेस्टिंग देने लगती हैं, जैसे धनिया, पालक, पत्तेदार सब्जियां। और जैसे टमाटर, मिर्च, बैगन आपने लगाए हैं तो इन्हें लगभग 2 महीने का समय लगता है। जब इस तरह से आपको टमाटर मिलने लगेंगे, लगभग इन्हें पकने में अभी 15 दिन लग जाएंगे। फिर यहाँ से ढेर सारे हम टमाटर तोड़ेंगे। तो फिर क्या होगा, जैसे ही सब्जी में फ्रूटिंग हो जाए और वो मैच्योर हो जाए तो आप इसे हार्वेस्ट कर लीजिए। इसके पीछे का रीज़न होता है, जैसे ये टमाटर बन रहे हैं तो जो ऊपर ये टमाटर हैं ये भी बड़े हों, इसके लिए हम नीचे के जो भी फ्रूट हैं इन्हें हार्वेस्ट कर लेंगे तो हमारे पौधों में अच्छी फ्रूटिंग होती रहेगी, ढेर सारी फ्रूटिंग आगे चल के हमें मिलती रहेगी। और एक सब्जी का पौधा लगभग 3 से 4 महीने फ्रूटिंग करेगा। उसके बाद आप इसकी जगह पर नए पौधे लगा लीजिए। जैसे मेरे ये टमाटर लगे हुए हैं, ये अभी पकना शुरू होंगे। इसके पहले मैंने जो टमाटर लगाए थे वो यहाँ हैं, जो कि हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं हार्वेस्ट करने के लिए। तो ये बैच जैसे ही ख़त्म होगा हमारे टमाटर ये स्टार्ट हो जाएंगे, ये टमाटर जैसे ही ख़त्म होंगे हमारे ये टमाटर स्टार्ट हो जाएंगे। तो लगातार मुझे मेरे गार्डन से टमाटर की हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। मतलब हर 1-1, 2-2 महीना छोड़ के आप इनके बीज से पौधे बना लीजिए और फिर इन्हें लगा लीजिए। तो ये कुछ ज़रूरी टिप्स थे या कहें स्टेप थे जो मैंने आपको बताए हैं, जिनकी मदद से आप भी अपना बहुत अच्छा वेजिटेबल टेरेस गार्डन बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ कुछ फूलों वाले पौधे भी उगा सकते हैं। कैसे फूलों वाले पौधे उगा सकते हैं, सबसे पहले देख लीजिए। तो हमने यहाँ पर ये गुलदाउदी लगा रखा है। इसका मैं एक पेड़ ले आया था नर्सरी से, उसके बाद मैंने कटिंग से इसके ढेर सारे जो हैं पौधे बना लिए हैं और इसमें देखिए कितने अच्छे फूल आ रहे हैं। इसके लिए 9x9 इंच का ग्रो बैग इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने कुछ गेंदे के पौधे, ये देखिए गेंदे के पौधे को खीरा के साथ लगाया है ताकि निमेटोड्स की बीमारी ना हो। ये देखिए इसमें बहुत अच्छे फूल आते हैं, 1, 2, 4 पौधे लगे हैं और यहाँ पे हमारी खीरा लगी हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी खीरा बन रही है। ये देखिए यहाँ पर भी कितनी अच्छी खीरा बन रही है। तो ये कुछ प्रैक्टिस होती है जिसे हम कह सकते हैं कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। गेंदे के पौधे में कुछ ऐसे तत्व बनते हैं जिससे निमेटोड्स की बीमारी नहीं होती और फूल आते हैं तो यहाँ पे पॉलिनेटर्स भी अट्रैक्ट होते हैं और हमारे पौधों में जो पॉलिनेशन का काम है वो भी कर देते हैं। ये देखिए ये हमारे मिर्च के पेड़ में मिर्च देखिए कितनी अच्छी आई हुई है, बहुत अच्छी मिर्च लगी हुई है। और ये नीचे एक ही पेड़ लगा हुआ है मिर्च का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं तो करेले, सर्दियों में देखिए कितने अच्छे करेले आए हुए हैं मेरे गार्डन में। ये देखिए बहुत अच्छे करेले हैं। तो आप भी मेरी तरह अगर चाहते हैं अपने होम गार्डन में सब्जियां उगाना तो मैंने जो स्टेप बताए हैं उन स्टेप को फॉलो करें। एक एक चीज़ को ध्यान से करें। जब भी आप एक एक चीज़ को ध्यान से फॉलो करेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो मुझे मिलता है। तुरंत एकदम से किसी मिरेकल मतलब कि चमत्कार का वो ना करें, उम्मीद ना करें। गार्डनिंग एक पेशेंस वाला काम है। इस पर आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, चीज़ों को अलग अलग तरीके से करना होगा। कई बार हो सकता है कि आप किसी चीज़ में फेल हो जाएं तो उससे सीखिए, कहाँ गलती हुई उसको समझिए। कई बार हो सकता है आप बीज लगा रहे हैं, बीज नहीं उग रहे हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें हमें गार्डनिंग सिखाती है और फिर हम धीरे धीरे गार्डनिंग करते हुए एक्सपर्ट बन जाते हैं और फिर आप भी मेरी तरह अपने गार्डन से ढेर सारी सब्जियों को हार्वेस्ट कर सकते हैं। फूलों में मैंने ढेर सारे फूल, जैसे ये गेंदा देख रहे हैं आप, यहाँ पर गुलाब है, यहाँ पर ये हमारा जो हिबिस्कस है, गुड़हल है, वो लगा रखा है। इसके अलावा मैंने सामने गेंदा लगा रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे इसमें फूल आ रहे हैं। साथ में अगर आप फ्रूट प्लांट लगाना चाहें तो इस तरह से आप फ्रूट प्लांट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये अनार बन रहा है। अनार के साथ साथ मैं आपको कुछ और फ्रूट प्लांट दिखा देता हूँ और इनके लिए बेसिक मैं चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये मैंने लगाया हुआ है पपीता
पपीता के लिए बड़ा ग्रो बैग लीजिए, 24 बाई 24 इंच का HDPE ग्रो बैग लिया है हमने। ये लगा हुआ है हमारा नींबू के लिए 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग लिया है मैंने। ये लगा हुआ है अनार, ये देख सकते हैं, अनार के लिए भी सेम 18 बाई 24 इंच का ग्रो बैग। अमरूद के लिए 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग। ये देखिए यहाँ पर इतने अच्छे अमरूद लग रहे हैं, और एक अमरूद नहीं है, कम से कम इसमें 25 से 30 अमरूद लगे हुए हैं। ये देखिए आप, ये देखिए कितना अच्छा अमरूद है, और बिल्कुल अब अमरूद ये पकने भी लगे हैं और तोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इन्हें हम बहुत जल्द हार्वेस्ट भी करते जाते हैं, जैसे जैसे अमरूद पकता है हम इन्हें तोड़ लेते हैं। तो अमरूद या कोई भी फलदार जो भी पेड़ आपको लगाना है, उसके लिए ग्रो बैग बस आपको सही सिलेक्ट करना है, मिट्टी वही बनानी है जो मैंने बताई है। अच्छा प्लांट लगाइए, बीज से उगाकर नहीं लगाना है आपको। एयर लेयरिंग या ग्राफ्टेड प्लांट लगाइए, जिससे आपको फ्रूटिंग जल्दी मिले। तो इस तरह से आप जो है फ्रूट प्लांट को भी अपने जो गार्डन में है लगा सकते हैं। और नए साल में आपका क्या प्लान है? क्या आप नए साल में गार्डनिंग को शुरू करना चाहते हैं? तो बिल्कुल करें। अगर आपके कोई डाउट हैं, कोई सवाल हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टेरेस एंड गार्डनिंग। वहाँ पर आप अपने सवाल लिख दीजिए। जो भी आपके डाउट हैं मैं कोशिश करूँगा कि उनको सॉल्व कर दूँ, और आप भी मेरे साथ अपनी ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाने लगें। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें। आपका एक लाइक हमें इस तरह के ढेर सारे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।